छत्रपति संभाजीनगर से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जिहादी शेख पर 35 वर्षीय हिंदू महिला को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाने, बलात्कार, ठगी और जान से मारने की धमकियां देने का यह मामला दर्ज हुआ है। साल 2022 में पीड़िता एक निजी कॉल सेंटर में काम कर रही थी, तब उसकी पहचान जिहादी शेख सोहेल से हुई। महिला के विवाह विच्छेद की जानकारी मिलते ही सोहेल ने दोस्ती का झूठा नाटक किया और विश्वास जीतकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। जिहादी सोहेल ने महिला को भरोसे में लेकर जबरदस्ती उसका घर बिकवा दिया और 15 लाख रुपए हड़प लिए, जिससे उसने नारे गांव में अपनी बिक्री शुरू की। लेकिन उसके बावजूद उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, मारपीट की और लगातार प्रताड़ित करने लगा। जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे और जिहादी सोहेल से दूरी बनाने की कोशिश की, तो उसने जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। डर के कारण महिला को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। आखिरकार उसने वेदांत नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले ने समाज में आक्रोश फैला दिया। हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्रपति संभाजीनगर से ये बड़ी खबर है, किस प्रकार से लव जिहाद का मामला यहां प्रकाश में आया है। मामले में आरोपी जिहादी सोहेल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं। जिहादी 15 लाख की ठगी के बाद किस प्रकार से बेकरी खोली और अब फाइनली वो गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास में एक हिंदू महिला आई थी और उसने बताया कि कुछ उसका एक कोई फ्रेंड है सोहेल शेख नाम का, उनकी दोनों की जो है पहले से कुछ पहचान थी। और वो जो महिला है वो पहले से ही मैरिड थी। उसको सोलापुर में दिया गया था, लेकिन उसके पति के साथ उसकी कुछ अनबन हो गई वगैरह, तो उन्होंने एक दूसरे से विभक्त हो गए थे। और उसके बाद में वो वापस संभाजीनगर आई है और आने के बाद में उसकी ये व्यक्ति से पहचान हुई और पहचान होने से फिर उसने उसका विश्वास संपादन किया और उससे प्रेम संबंध वगैरह बनाया और फिर उसको कहा कि मैं तेरे से शादी वगैरह करूँगा। इस वजह से जो है उनके कुछ शारीरिक संबंध आए और फिर बाद में वो उसको, यानी उसकी इच्छा नहीं होते हुए भी उसको वो तकलीफ़ देने को लगा। और इसको एक लड़का है और इवन वो जो लड़का है दूसरा सोहेल शेख नाम का, उसको वो भी मैरिड है, उसको भी बच्चा है, लेकिन फिर इसको वो तकलीफ़ देने को लगा और इसने बीच में उसका एक कोई घर वगैरह बेचा था। उसके पैसे जो आए तो वो पैसे भी इसने कहा कि अपन एक व्यवसाय वगैरह स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर वो पैसे उसको अपन इन्वेस्ट करेंगे बोल के, ऐसा बोल के उसको आमिष दिखाया, शादी का उसको आमिष दिखाया और उसके साथ में ज़बरदस्ती की। और उस लड़की की अभी इच्छा नहीं होते हुए भी उसके साथ में वो तकलीफ़ दे रहा है उसको, इसलिए फिर वो अपने पास आई थी और वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में अपन ने BNS 69 के थ्रू से गुना दाखिल किया है और आज उसको जो है कोर्ट में PCR के लिए हाजिर किया है। टोटल कितना रुपया उससे निकाल लूटा था उसने से? महिला के जवाब के जरिए से 15 लाख रुपए वो कह रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू। छत्रपति संभाजीनगर से हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या ये पूरा मामला है, जरा बताइए तमाम दर्शकों को बाबूलाल, और ये भी समझाने की कोशिश करिए कि जिहादी ने किस प्रकार से इन वारदातों को अंजाम दिया और अभी क्या कार्रवाई हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरा मामला लव जिहाद का है। ये जो हिंदू महिला है इसकी शादी दूसरे जिले में हुई थी, कोल्हापुर बताया जा रहा, वहाँ पर के साथ कुछ अनबन होने की वजह से ये जो महिला है संभाजीनगर में अकेली रह रही थी अपने बच्चे के साथ और एक प्राइवेट जॉब करती थी किसी कॉल सेंटर में। लेकिन ये जो जिहाद इसने इस महिला को दोस्ती का तमाम नाटक करके दोस्ती करने का नाटक किया, फिर बाद में इसको के लिए मैं तेरे से शादी करूंगा, तेरे बच्चे को अभी रखूंगा, इस तरह का ढोंग फंसाया गया, षड्यंत्र के साथ किया गया। और उसके बाद इसके साथ लगातार बलात्कार, ये जबरदस्ती बलात्कार कर रहा था। इतना ही नहीं, इस महिला का घर बिकवा कर इसने नारेगांव परिसर में एक बिस्किट बनाने का जो बेकरी होता है वो खरीद लिया खुद के लिए और फिर वो खरीदने के बाद इस महिला के साथ लगातार अत्याचार कर रहा था। इसके साथ गाली गलौज मारपीट की जा रही थी, जिससे इस महिला को समझ में आ गया है कि ये जिहादी ने मुझे षड्यंत्र की तरह फंसा दिया है। तो इस महिला ने उससे बातचीत करना बंद किया और उसको कहा कि मेरे 15 लाख रुपए मुझे वापस दे। तो 15 लाख रुपया मांगने से जिहादी सोहेल बौखला गया और इसको जान से मारने की धमकी दी, इसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी
इस महिला को डराया गया। ये हिंदू महिला घर छोड़ के दूसरी जगह वेदांत नगर परिसर में रहने को आई, तो ये जिहादी वहां पर भी आके सड़क पर आकर उसको जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा था। फिर इस महिला ने वेदांत नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की और शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेकर इस जिहादी को गिरफ्तार किया है। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं अब यहाँ पर हिंदू महिलाएं, विधवा महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लगातार ये जो जिहादी षड्यंत्र है 16 साल 17 साल 14 साल की नाबालिग लड़कियों का अपहरण करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं। ये मामले हर दिन आते हैं, लेकिन अब विधवा महिलाएं हो या पति से अलग रहने वाली महिला हो, उसको भी लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाकर उनकी प्रॉपर्टी भी हथियाते हैं और फिर बाद में इनके साथ जानलेवा हमला किया जाता है, मारपीट की जाती है। तो ये गंभीर मामला है, इसको पुलिस ने बाबूलाल 2022 से ये सब कुछ शुरू हुआ। 2022 से लेकर अब तक क्या सिलसिलेवार पैसे लगातार जिहादी लेता रहा अपने प्रेम जाल में उसको फांस कर, या धीरे धीरे करके जो है महिला को समझ में आया कि वो गलत तरीके से ट्रैप में फंसी हुई है और अब जाकर उसने मामला दर्ज कराया? निश्चित तौर पर 2022 से इस महिला को झांसा देकर इसके साथ बलात्कार ही नहीं कर रहा था, इसके रुपये भी ऐंठ रहा था, ठगी कर रहा था, इसको बता रहा था कि अपन एक बड़ा बिजनेस शुरू करने वाले, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। इस तरह का ये जो है तो षड्यंत्र इस पे कर रहा था। लेकिन महिला को आखिरकार समझ में आ गया, क्योंकि पैसे महिला के पूरे लूट लिए गए, जितने भी थे लाखों रुपए थे, 15 लाख का घर बिकाकर वो भी लूट लिए। लेकिन बिजनेस करने के बाद इस जिहादी ने इस महिला को तकलीफ देना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया, जान से मारने की धमकी, यानी कि कहीं न कहीं पीछा छुड़ाने के लिए ये षड्यंत्र लगातार कर रहा था। तब महिला को समझ में आया कि इसने मेरे रुपए लेने तक मुझे लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाकर सिर्फ मेरा यौन शोषण ही नहीं किया, इस जिहादी ने मेरा सब कुछ लूट लिया। तो इसके बाद ये महिला पुलिस थाने पहुंची और हम इस खबर को इसलिए विस्तार से दिखाते हैं कि सुदर्शन न्यूज पर जो भी ये खबर देखते हैं, कोई भी हिंदू महिला ऐसे जिहादियों के झांसे में न आए, क्योंकि ये जिहादी की करतूत सामने दिख रही है कि ये भोली भाली हिंदू महिला को फंसाते हैं, षड्यंत्र करते हैं और फिर उनकी इज्जत तो लूटते ही लूटते हैं, उनकी दौलत भी लूट लेते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के। तो लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है और जिहादी सोहेल जो है वो फिलहाल गिरफ्त में है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।